गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीएलटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सीएलटी क्या है? सीएलटी बेसिकली आपका सीएलटी की फुल फॉर्म होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सीएलटी पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। वो क्या चीज है? वो बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या है वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? तो सपोज करो आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, कोई एक्स रैंडम वेरिएबल है एक। तो अगर ये रैंडम वेरिएबल है, ये कोई भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है। एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का ये रैंडम वेरिएबल है। तो सपोज करो इसकी जो एक काम करते हैं, ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका आपके पास डेटा है, यानी कि इसका आपके पास डेटा है। इस तरीके से इसका आपके पास बड़ा सारा डेटा है। ये एक्स 10,000 वैल्यूज हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसको आप समझो कि ये आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, सपोज करो ये आपकी पॉपुलेशन है, यानी कि सपोज करो दिल्ली, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली के 10,000 लोगों की हाइट्स है। ठीक है, दिल्ली के अगर 10,000 लोग हैं दिल्ली में, तो उन 10,000 लोगों की हाइट है। तो ये पॉपुलेशन का डेटा है कुछ। ठीक है, चलो ये गिवन है। ये बेसिकली आपको गिवन है डेटा। ठीक है, तो चलो अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जैसा नाम है ना, नाम से क्या पता लग रहा है कि बेसिकली आपको सैंपल्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो डेटा दिया हुआ है मेरे को, ये जो डेटा दिया हुआ है पॉपुलेशन डेटा, मैं क्या करता हूँ इसमें से एक सैंपल निकालता हूँ। एक सैंपल निकालता हूँ। सैंपल का साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सैंपल का साइज कुछ भी हो सकता है। मैं सपोज करो मैं सैंपल 40 साइज का निकालता हूँ। ठीक है, 40 साइज का सैंपल निकालता हूँ। इसमें से मतलब इनमें से कोई भी 40 पॉइंट्स निकालता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मतलब, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, अगर मेरा जैसे X11 एक बारी आ गया। ठीक है, ये जो 40 पॉइंट है बेसिकली, ये 40 पॉइंट में अगर मेरा X11 आ गया तो X11 दोबारा भी आ सकता है। सपोज करो मैंने X11 लिया, फिर मेरा X15 आया, उसके बाद दोबारा X11 भी आ सकता है। इसका मतलब है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। एक होती है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक होती है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। उसमें क्या होता है कि उसमें अगर एक बारी आपका आ गया, जैसे X11 एक बारी आ गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन अभी मैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं 40 साइज का एक सैंपल S1 निकालता हूँ। सैंपल को मैं S1 बोलता हूँ, और मेरा जो साइज है वो 40 है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा साइज क्या है? 40। ठीक है, तो बेसिकली ये 40 एलिमेंट का 40 साइज का सैंपल आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इस ये जो सैंपल्स निकाले मैंने, 40 एलिमेंट ये जो निकाले मैंने, इनका कोई मीन होगा। इन 40 एलिमेंट का कोई मीन होगा, वो मैंने मीन कैलकुलेट किया, और उस मीन को मैं x1 बार बोल देता हूँ। ठीक है, उस मीन को मैं x1 बार बोल देता हूँ। ये क्या है बेसिकली? ये क्या है? मेरा सैंपल ऑफ, सॉरी, मीन ऑफ माय फर्स्ट सैंपल। ठीक है, मीन ऑफ माय फर्स्ट सैंपल। ठीक है, ऐसे ही ये मैंने सैंपल S1 निकाला। अब मैं सैंपल S2 निकालता हूँ, मैं दोबारा सैंपल S2 निकालता हूँ। ये भी मैं साइज 40 का ही निकालता हूँ। ये साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने साइज चलो 40 ले लिया, तो मैं ये दोबारा 40 साइज का निकालता हूँ। ठीक है, चलो मैंने दोबारा निकाल लिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे इसमें से, और फिर मैं उसका मीन निकालता हूँ। उसका मीन सपोज करो आया X2 बार। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये जो प्रोसीजर है ना, ये जो प्रोसीजर है, ऐसे मैंने बेसिकली सपोज करो कि मैंने एम कुछ भी हो सकता है, एम सपोज करो आपका 1000 है, यानी कि मैंने ऐसे 1000 सैंपल्स निकाले, और मैंने बेसिकली वो 40 साइज के 1000 सैंपल्स निकाले। समझो ये चीज को, कि मैंने 40 साइज के 1000 सैंपल्स निकाले और सबका मीन निकाला। तो अब ये सैंपल जो mth सैंपल है, उसका मीन मैं नोटेशन दे रहा हूँ एक्स एम बार। ठीक है, ऐसे मैंने बेसिकली कितने साइज निकाले? मैं एम साइज है, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। जनरली लार्ज लिया करो इसको थोड़ी, की 1500 इतनी तो लिया करो। ठीक है, चलो ये अब हमने लिया। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या था? आपके पास एक पॉपुलेशन का डेटा था। ये पॉपुलेशन का डेटा था। ठीक है, अब आपने उससे क्या कर लिया? आपने उससे एम सैंपल्स निकाले,
और उन सब का मीन निकाला। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास बेसिकली ऐसे x1 बार, x2 बार, ये सब मीन्स हैं, ठीक है। ऐसे m मीन्स हैं, ठीक है, एक्स एम बार, ये m साइज का बेसिकली एक एरे समझ लो या एक लिस्ट है आपके पास, ठीक है। ये जो इसमें m एलिमेंट्स हैं, ये जो इसमें m एलिमेंट्स होंगे, ये m एलिमेंट्स है ना। तो बेसिकली ये जो m एलिमेंट्स है, जैसे ही आपका ये डेटा था, जैसे आपका ये डेटा था ऊपर ये वाला, जैसे आपका, एक सेकंड है, जैसे आपका ये वाला डेटा था, तो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कुछ ना कुछ, ठीक है। कोई डेटा है तो उसकी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास ये जो डेटा है, ये जो m एलिमेंट्स हैं, इसकी भी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। इसकी भी, ये जो मीन्स आए, ये बेसिकली आपके मीन्स हैं। ये क्या है, बेसिकली मीन्स हैं, आपके जो सैंपल्स आपने निकाले उनके मीन्स हैं। ये जो मीन्स आए, इनकी भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उनको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी कि ये जो इनकी जो मीन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इनके रैंडम वेरिएबल को बोलूं एक्स बार, ठीक है, अगर मैं इनके रैंडम वेरिएबल को एक्स बार बोलूं, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स बार की भी कोई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर सैंपल मीन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर सैंपल मीन्स, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपसे कोई बोले कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो बेसिकली वो सारा ये इंटरनली ये सारा कंसेप्ट हुआ है। क्या हुआ है कि आपको एक ओरिजिनल पॉपुलेशन दी हुई थी, आपने उसमें से बड़े सारे सैंपल्स निकाले, सबका मीन निकाला, और जो उन मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो उन मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो क्या कहलाएगी, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, या वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है सैंपल मीन्स की, ठीक है। चलो, अब हमने ये तो कंसेप्ट देख लिया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब हम आते हैं एक कंसेप्ट पे, सीएलटी के। अब हम पढ़ते हैं सीएलटी क्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीएलटी क्या होती है। अब आपको बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ आ गया, तो अब आपको सीएलटी समझ आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली एक चीज समझो, अगर सीएलटी क्या कहते हैं, सीएलटी क्या कहता है, सीएलटी ये कहता है, अगर आपका कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, अगर आपका एक एक्स रैंडम वेरिएबल है, इसका कुछ भी फाइनाइट मीन होगा और फाइनाइट वेरिएंस होगा, ठीक है। फाइनाइट वेरिएंस कह लो या स्टैंडर्ड डिविएशन कह लो, ठीक है। लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकती है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मैं यहाँ फाइनाइट मीन और फाइनाइट बोल रहा हूँ, तो पेरिटो नहीं हो सकती। हम पेरिटो में पढ़ चुके हैं कि पेरिटो का जो मीन और वेरिएंस होता है, वो फाइनाइट नहीं हो सकता। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है एक्सेप्ट पेरिटो, ठीक है। हम पेरिटो की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, नॉर्मल हो गया, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का। और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये रैंडम वेरिएबल पता है। यानी कि हमें हमारा, अगर रैंडम वेरिएबल पता है, बेसिकली हमें हमारा ये डेटा पता है, x1 x2, ऐसे बेसिकली ये हमारा एक, सपोज करो ये कितने साइज का डेटा है, कितने भी सपोज करो 10,000 एलिमेंट्स का डेटा है, तो हमारे पास ये पॉपुलेशन का डेटा है, ठीक है। हमारे पास ये पॉपुलेशन का डेटा है, ठीक है। तो चलो, अब ये गिवन है, ये चीजें गिवन है सीएलटी में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी बेसिकली इनमें से सैंपल्स निकालेंगे। जैसे हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में निकाले थे ना सैंपल्स, हम उसी तरीके से एक सैंपल 1 निकालते हैं, एक सैंपल 2 निकालते हैं, एक सैंपल 3 निकालते हैं। अब सपोज करो मैं m सैंपल्स निकालता हूं, ठीक है। वही तरीके से निकाल रहे हैं हम, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से हम अपने m सैंपल्स निकालते हैं, ठीक है। तो चलो, ये मैं m सैंपल्स निकाले, और ये कुछ सैंपल्स आए, ये सपोज करो किसी भी साइज के हो सकते हैं, ठीक है। ये सपोज करो 40 साइज का लिया था मैंने, चलो 40 साइज का ही है, ठीक है। सारे सैंपल 40 साइज के हैं, और मैंने क्या बोला कि इनका हम मीन निकालते हैं। तो इनका मीन सपोज करो x1 बार है, इसका x2 बार है, ऐसे करते करते ये x3 बार है, ऐसे करते करते ये xm बार है, ठीक है। तो ये चीज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में देख चुके हैं। तो सीएलटी क्या कहता है, सीएलटी ये कहता है
कि ये जो आए ना आपके, ये जो मीन्स आए, ये जो मीन्स आए आपके x1 बार, ये x2 बार, ये x3 बार, ये जो मीन्स आए, ये जो मीन्स आए बेसिकली, ठीक है। तो सीएलटी क्या कहता है? तो सीएलटी क्या कहता है कि ये जो मीन्स होंगे ना, वो बेसिकली इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कुछ इनकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मैंने बताया था। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीएलटी ये कहता है कि जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, वो क्या होगी? वो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये सीएलटी कहता है, समझ रहे हो? ये सीएलटी कहता है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और एक और चीज कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कोई पैरामीटर्स होते हैं। क्या पैरामीटर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? एक न्यू होता है और एक सिग्मा होता है। सिग्मा स्क्वायर कह लो, वेरिएंस कह लो, या स्टैंडर्ड डेविएशन कहना है तो सिग्मा कह लो। तो बेसिकली सीएलटी ये कहता है, सीएलटी ये कहता है कि ये जो आपके मीन्स आए ना, या ये बेसिकली ये जो मीन्स हैं, इनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सीएलटी कहता है कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जो उसका मीन होगा ना, उसका जो मीन होगा बेसिकली, वो जो मीन होगा वो न्यू होगा। ये न्यू क्या है अभी मैं बताता हूँ। और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा। अभी मैं ये बताता हूँ ये न्यू और ये क्या है। तो बेसिकली एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। सपोज करो ये जो पॉपुलेशन थी, ये जो पॉपुलेशन थी, इसका मीन आपका न्यू था, ठीक है। इस पॉपुलेशन का मीन आपका न्यू था, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा था, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, ठीक है। ये बेसिकली आपको पता है, ठीक है। आपके पास ये डेटा है तो ये आपको पता है, ठीक है। तो बेसिकली सीएलटी क्या कहता है? सीएलटी ये कहता है कि ये जो मीन्स आए ना आपके, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल होगी, और उनका जो मीन होगा यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो बेसिकली आपके पॉपुलेशन मीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। ये चीज समझो। इन इन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली क्या होगी? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका कुछ मीन होगा। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका कुछ मीन होगा, तो उसका जो मीन होगा ना, वो बेसिकली आपका जो पॉपुलेशन मीन है, जो आपकी पॉपुलेशन का मीन है उसके इक्वल होगा। और और जो उसका वेरिएंस होगा, जो वेरिएंस होगा, पहली चीज मीन क्या होगा? मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, ठीक है। और जो वेरिएंस होगा वो वेरिएंस बेसिकली स्टैंडर्ड जो आपका बेसिकली वेरिएंस होगा, यानी कि ये होगा वेरिएंस। ये सिग्मा बेसिकली क्या है? यहाँ पे सिग्मा बेसिकली आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। समझो इस चीज को, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं वेरिएंस ये कह सकता हूँ तो बेसिकली मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बताए ये बोल सकता हूँ, सिग्मा बाय अंडर रूट है। तो बेसिकली ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सीएलटी ये कहता है कि जो आपकी सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन आई, x1 बार, x2 बार, ये सब आए, ठीक है, xm बार, इनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सीएलटी सबसे पहली चीज क्या बोलता है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नॉर्मल या गॉसियन, ठीक है। और वो कहता है कि इनका जो मीन होगा, जो इसका मीन होगा, इन सैम्पलिंग का जो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा, अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्स बार रैंडम वेरिएबल से नोटेशन दूं तो इसका जो बेसिकली न्यू एक्स बार जो होगा वो बेसिकली आपकी न्यू पॉपुलेशन के इक्वल होगा, समझ रहे हो। और तीसरा पॉइंट ये क्या कहता है, इसका जो वेरिएंस होगा, वो क्या होगा? वो बेसिकली सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, यहाँ पे एन पता है क्या है? ये एन क्या है? एन बेसिकली आपने ये जो यहाँ पे ये लिया है ना, ये मैंने 40 बोला, ये एन 40 है, समझ रहे हो। जो आप सैंपल का साइज ले रहे हो ना, ये एन है, ठीक है। इसको ये एन बोलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये समझो कि ये क्या कह रहा है। सीएलटी ये कह रहा है कि अगर हम ये सैंपल्स लें तो इसकी एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, तो ये कह रहा है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पहली चीज। और कह रहा है कि उसका मीन जो होगा वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, और कह रहा है कि उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा। यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा बेसिकली आपका कह लो कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो बेसिकली मैं वेरिएंस को ये लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो बेसिकली ये दो चीजें कह रहा है, ठीक है। तो चलो अब ये हमने ये बेसिकली ये एक तरीके की थ्योरी है, ठीक है, ये एक तरीके की थ्योरी है, या कह लो ये स्टैटिस्टिशियंस ने बनाई है कि ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है ये चीज, ठीक है। तो ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। चलो ये हमने देख लिया कि सीएलटी क्या क्या रहा है, लेकिन ये जो सीएलटी बोलता है ना ये चीजें, ये एक एजम्पशन लेता है। वो एजम्पशन क्या है कि ये जो आपका एन है ना, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो एन आया ये जनरली इसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, यानी कि बोलता तो है कि इंफिनिटी तक जाए, लेकिन आप समझो कि लार्ज होनी चाहिए। कितनी लार्ज होनी चाहिए? तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में बताया गया कि एन है ना ये मिनिमम 30 से ऊपर होना चाहिए, समझ रहे हो, ये मिनिमम 30 साइज से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ लो अगर आपका एन 30 साइज से ऊपर है ना, तो ये एक बहुत बहुत बढ़िया रिसर्च है, ये बहुत बढ़िया रिसर्च है कि आप बेसिकली इस रिसर्च से फायदा क्या हो रहा है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, आपके पास एक पॉपुलेशन है, तो आपने क्या किया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सपोज करो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आपने उसमें से सैंपल्स निकाले, समझ रहे हो, आपने उसमें से एम सैंपल्स निकाले, सबका साइज आपने सपोज करो 50 रखा, ठीक है, सबका साइज आपने 50 रखा, उन सबका मीन आया, उन सबका मीन आया, जब उन सबका मीन आया तो एक डिस्ट्रीब्यूशन आई, इस डिस्ट्रीब्यूशन का आप मीन निकाल लोगे, ये बेसिकली इस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी एक्स बार, इनका आप मीन निकाल लोगे, का मीन अगर मैं न्यू एक्स बार बोलूं तो मैंने क्या बोला, ये न्यू एक्स बार बेसिकली मेरा पॉपुलेशन मीन के इक्वल है, यानी कि अगर मैं ये न्यू एक्स बार निकालूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये जो न्यू एक्स बार है ये ऑलमोस्ट मेरी इंडिया के पॉपुलेशन के इक्वल है। चीज को समझो ये कितनी अच्छी चीज है, कितनी बढ़िया चीज बनाई है स्टैटिस्टिशियंस ने, कि अगर मैं इन सैंपल्स का, समझो मैं इन सैंपल का मीन निकाल लूं किसी तरीके से, जो ये सारे मीन ही है एक्चुअली, ये सैंपल आए इसका मीन आया, ये सैंपल आया इसका मीन आया, लेकिन अब ये जो बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैं इसका मीन निकालूं अगर, तो सीएलटी ये कहता है कि ये जो मीन आया ये बेसिकली आपकी पॉपुलेशन मीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, समझ रहे हो, ये बहुत बढ़िया चीज बता रहा है सीएलटी। और सीएलटी क्या कह रहा है, और देखो, और सीएलटी क्या बोलता है कि इसका जो वेरिएंस होगा, जो बेसिकली वेरिएंस क्या कह रहा है कि किसका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ, बेसिकली वेरिएंस ऑफ आपका एक्स बार, वो क्या होगा, वो सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा। ये सिग्मा क्या है, बेसिकली आप कह लो कि ये सिग्मा आपका पॉपुलेशन का सिग्मा है। तो अगर मेरे को सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं वेरिएंस, अगर मैं किसी तरीके से इस डाटा की जो सैंपल, ये जो सैंपलिंग ली इसकी वेरिएंस निकाल लूं, उसको एन से मल्टीप्लाई कर लूं, तो मेरे को सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन मिल जाएगा ना, यानी कि मेरे को पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का न्यू भी मिल गया और सिग्मा भी मिल गया, समझ रहे हो। तो सीएलटी कितनी बढ़िया चीज है, सीएलटी एक बहुत ब्यूटीफुल आइडिया है और ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस, ये समझना बहुत जरूरी है। चलो अब अगर मैं सोच सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, आप अगर नहीं आया तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लो। तो सीएलटी में हमने किया क्या, मैं फिर एक बारी रिवाइंड कर लेता हूँ। हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, हमने क्या किया, पॉपुलेशन से सैंपल निकाले, ठीक है, और उन सबका मीन निकाला, ठीक है, ये साइज हमने एम रखा, ठीक है, और ये कितने साइज के सैंपल निकाले, एन साइज के सैंपल निकाले, ठीक है। ये एन जनरली आपको ग्रेटर देन 30 रखना होता है, ये एजम्पशन है सीएलटी की। सीएलटी की दो एजम्पशन होती है, एक तो आपका एन जनरली ज्यादा होना चाहिए, और जो आपका न्यू और जो बेसिकली वेरिएंस है, जो आपकी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है, वो फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं क्या बोल रहा था, हमने ये पॉपुलेशन दी हुई है, सपोज करो ये आपकी इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से सैंपल्स निकालेंगे, ये हम उसके बाद इन सैंपल्स का मीन निकालेंगे, ठीक है, एक एक करके मीन निकाला। अब ये जो सैंपल आए बेसिकली इनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर इस रैंडम वेरिएबल को मैं एक्स बार बोल दूं, ठीक है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना कुछ, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सीएलटी क्या कहता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और उसका मीन क्या होगा, उसका मीन बेसिकली आपकी पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा जो न्यू है, और बेसिकली और उसका जो वेरिएंस होगा बेसिकली सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा। तो अगर मेरे को इसका
इसका मीन पता लग जाए तो बेसिकली मैं अपने पॉपुलेशन मीन की बता सकता हूँ कि वो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। उसी तरीके से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता सकता हूँ। तो चलो ये हमने थ्योरी देख ली। एक काम करते हैं, हम इसकी कोडिंग भी देखते हैं, इसको थोड़ा सा लिखते हैं कि ये हो भी रहा है या नहीं। तो चलो, तो मैं यहाँ पे ना एक पॉपुलेशन बना रहा हूँ। मैंने क्या लिया, मैंने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। ये आप कोई भी ले सकते हो, ये आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ले ली और उसका साइज क्या लिया, मैंने 10,000 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं ये हटाता हूँ, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये पॉपुलेशन की, ये मैं पॉपुलेशन बना रहा हूँ। ये मेरी पॉपुलेशन है, सपोज करो इंडिया की पॉपुलेशन है 10,000 लोग हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज सीएलटी में क्या मैं बोला था कि पॉपुलेशन का मीन मेरे को पता होना चाहिए। तो पॉपुलेशन का मीन पता नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली मैं पॉपुलेशन का मीन यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, मैं बस कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितना है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि हम आगे जाके देख सकें कि ये बेसिकली सीएलटी सही बता रहा है या नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया। देखते हैं क्या आता है। एक सेकेंड गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो मेरा मीन आया है ना, वो पॉपुलेशन का 10.06 आया है। ठीक है, तो चलो, अब मैंने बोला कि ये हमने पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पता है क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ कि ये जो पॉपुलेशन का मैंने मीन निकाला ना, अब मैं सीएलटी लगाना चालू करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। मैं बेसिकली अब अपने सैंपल्स इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं अब ये देखो, ये कोड समझो। ये कोड समझना बहुत जरूरी है कि यही बेसिकली सीएलटी का कोड है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ और मैं बेसिकली ये 100 सैंपल, यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये मैं एम सैंपल्स ले रहा हूँ। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे एम को 100 लिख दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एम को 100 लिख दिया है और साइज बेसिकली मैंने एन को 1000 लिया है। मैं इस काम करता हूँ, इसको भी 1000 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एम एम को साइज 1000 कर दिया। ठीक है, चलो, अब बेसिकली ये 1000 सैंपल्स लेगा और कितने साइज के लेगा, साइज बेसिकली 1000, एन यहाँ पे एन मेरा 1000 है। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये बेसिकली क्या करती है, ये सैंपल बेसिकली np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, np डॉट रैंडम डॉट चॉइस बेसिकली मेरी पॉपुलेशन में से साइज 1000 का मेरे को सैंपल ला के देती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आई जब 0 है तो ये पहला सैंपल आया मेरे पास। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सैंपल्स अंडरस्कोर मीन जो अभी खाली है, मैं उसमें जो मेरा सैंपल आया ना, उसका मैं मीन ले रहा हूँ और उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ 2 डिजिट तक। उसका मैं मीन ले रहा हूँ और उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ 2 डिजिट तक। ठीक है, और वो अपेंड कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस सैंपल मीन में ना, पहली बारी में क्या होगा, जब फॉर लूप पहली बारी रन होगा, एक मीन की वैल्यू चली जाएगी, यानी कि एक x1 बार चला जाएगा। समझ रहे हो, ये एक x1 बार पहली बारी में एक लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करते फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कोडिंग करी है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ऐसे 1000 वैल्यूज आ जाएंगी। चलो एक बारी ये रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना प्रिंट करता हूँ, ये जो मेरा सैंपल मीन है 1000 वैल्यू का, मैं इनकी लेंथ प्रिंट करता हूँ। लेंथ ऑफ सैंपल्स अंडरस्कोर मीन। ठीक है, ये देखो, ये सैंपल अंडरस्कोर मीन की लेंथ प्रिंट कर रहा हूं मैं। देखो 1000 आ गई ना, यानी कि मेरे 1000 एलिमेंट, ये जो 1000 एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली एक लिस्ट में आ गए। अब हम क्या कहते थे, अब सीएलटी क्या कहता था, याद करो। सीएलटी ये कहता था कि जो ये जो लिस्ट आई, जो इसका मीन होगा ना, वो हमारी ये जो हमने पॉपुलेशन मीन निकाली, इसके अप्रोक्सीमेटली होगा। समझ रहे हो, इसका जो मीन है, ये जो लिस्ट आई, इस लिस्ट को भी प्रिंट करें अगर हम, इस लिस्ट को प्रिंट करूं अगर मैं, तो सैंपल्स अंडरस्कोर मीन, इस लिस्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये लिस्ट प्रिंट हुई। अब ये जो बेसिकली इसका जो मीन होगा, तो अगर मैं इसका मीन कैसे निकालूं, इसका मीन बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, np डॉट मीन, और मैं यहाँ लिख देता हूं सैंपल्स अंडरस्कोर मीन। ठीक है, और ये मैं मीन निकालता हूं इसका, देखते हैं क्या आता है। सैंपल्स, देखो, ये 10.05124 आया। और ये कितना आया था पॉपुलेशन का मीन,
10.06, ऑलमोस्ट सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये जो मैंने सैंपल से बेसिकली ये पूरा सीएलटी मैंने आपको प्रूव कर दिया। मैंने इसका बेसिकली मीन निकाला, इसका मीन कितना आया, इसका मीन आया था 10.0512, 10.0512, और मेरे पॉपुलेशन का मीन कितना था 10.06। ये अगर मेरे को पॉपुलेशन का मीन नहीं पता होता तो मैं यही अपनी पॉपुलेशन का मीन डिक्लेयर कर सकता था, ये इतने आसपास हैं, समझ रहे हो। ये बेसिकली सपोज करो आपकी इंडिया की पॉपुलेशन है, इसकी हाइट्स का डेटा है, सपोज करो इसकी हाइट्स का डेटा है आपके। आप क्या करोगे, हाइट्स का सैंपल 1 निकालोगे, सैंपल 2 निकालोगे, सैंपल 3 निकालोगे, उनका मीन निकालोगे, फिर उस मीन्स का बेसिकली मीन निकालोगे। वो मीन बेसिकली आपकी क्या होगा, वो मीन बेसिकली आपकी पॉपुलेशन मीन का मीन होगा। ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, तो अब अगर मैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन वाली भी कंडीशन चेक करना चाहूँ ना, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मैंने ये बोला था ना कि ये जो इसका जो इनका बेसिकली वेरिएंस जो है, वेरिएंस बेसिकली सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा। बेसिकली वेरिएंस, अगर मैं इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, बेसिकली सिग्मा बाय अंडर रूट एन। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा बेसिकली हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये चीज भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी चेक कर लेते हैं। तो चलो, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँ तो मेरी पॉपुलेशन को मैंने पॉपुलेशन लिखा था। ठीक है, तो इसकी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँ और उसको मैं अंडर रूट एन से डिवाइड करूं। ठीक है, उसको मैं अंडर रूट एन, मेरा एन क्या है, मेरा एन 1000 है। ठीक है, तो एन 1000 है तो मैं उसको अंडर रूट एन से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं देखता हूँ वैल्यू क्या है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, देखो ये वैल्यू 0.31 ये है। तो चलो अब एक काम करता हूँ, मैं अपनी ये बेसिकली मैंने पॉपुलेशन की उसको डिवाइड करी, अब जो मेरी सैंपल मीन्स की वो आई, मैं ये मेरी इसके आसपास आनी चाहिए मेरी सैंपल मीन्स की स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब मैं सैंपल मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ, सैंपल अंडरस्कोर मीन। ठीक है, लो ये मैं निकालता हूँ, ये चेक करते हैं हमारी कितनी है। ये देखो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैंने बोला था ना कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। ठीक है, तो यही बेसिकली आपका सीएलटी बोलता है कि आपका न्यू उसके ऑलमोस्ट सिमिलर होगा आपकी पॉपुलेशन वाली के, और जो आपका इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कह लो तो बेसिकली वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अंडर रूट एन होगा। समझ गए, तो ये सीएलटी है, ये पूरा सीएलटी है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू।